नमस्कार मित्रों, मैं सुनील कुमार टारगेट एबीसी कोचिंग पोखरेड़ा बाजार से। देखिए, आज 8वीं क्लास में बच्चा लोग हमसे पूछा है कि सर पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, तो सोचा है कि पाइथागोरस त्रिक इन लोगों को बढ़िया से बताएं। पॉइंट यही ना था जी? पाइथागोरस त्रिक क्या है, तो समझिए पाइथागोरस त्रिक समकोण त्रिभुज से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? समकोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है और बाकी दो कोण न्यून कोण, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज समकोण कहने का क्या है मालूम है आप लोग? बोलो तो समकोण का मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। 90 डिग्री। समकोण कहने का मतलब 90 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ये सब तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, जानते हो। तो पाइथागोरस त्रिक क्या है, इसको बढ़िया से हम समझा रहे हैं। समझिए, पाइथागोरस त्रिक एक समकोण त्रिभुज से प्राप्त होता है। जो फिगर में बच्चा लोग को हमने समझाया, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पर कोण भी ऐसा लिखने का मतलब बता रहा है कि समकोण। तो समकोण त्रिभुज में एलम्ब बोलते हैं, जिसको पी से सूचित करते हैं। परपेंडिकुलर होता है, कर्ण है, हाइपोटेनस, बेस है, आधार। तो पाइथागोरस त्रिक कहाँ से प्राप्त होता है, तो समझिए समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजाओं का वर्ग दो अन्य छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसको ही क्या कहते हैं? पाइथागोरस त्रिक। इस तरह से बहुत सा संख्या भी होता है, जिसको आप लोग बनाते हो तो आपस में दोनों साइड बराबर हो जाता है, तो पाइथागोरस त्रिक होता है। तो यहाँ पर इसी सूत्र से प्राप्त होता है, जो त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़ोगे 10वीं क्लास में, 11th में, 12th में। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण ये सबसे बड़ी भुजा है, तो देखो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दो अन्य छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है ना। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी को अंग्रेजी में लिखते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब है 90 डिग्री। और समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण, बाकी अन्य कोण न्यून कोण। तो समझिए 8th क्लास में आपको पढ़ना है, 3 गो संख्या दिया हुआ रहेगा। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या रहेगा उसको ए मान लेंगे। क्या मान लेंगे? ए। तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर ये दोनों सबसे बड़ी संख्याओं का वर्ग दो अन्य छोटी संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक है, और नहीं तो नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन इन लोगों को दिए थे बनाने के लिए, इस पर समझाया भी है। 3, 4, 5। इसमें सबसे बड़ी संख्या ए क्या मान लेंगे? 5। बी क्या हो जाएगा? 4। सी क्या हो जाएगा? 3। पाइथागोरस त्रिक से, तो पाइथागोरस त्रिक या यूज करेंगे। ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए के वैल्यू हम यहाँ पर क्या मान लिए हैं? 5। तो 5 का स्क्वायर, बी का 4, 4 का स्क्वायर, और सी का 3 का स्क्वायर। तो अब इसको स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर तो आता है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का 3 का 9। अब जोड़ देंगे, तो यहाँ 25 है, यहाँ पर 16 9 25। तो दोनों साइड आपस में बराबर है कि नहीं? आपस में बराबर है, तो अतः यह पाइथागोरस त्रिक है। चलिए देखिए, आप लोग को एक क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिए थे बच्चा लोग को बनाने के लिए। 10, 8, 6। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या किसको मान लेंगे? बोलो लोग आप लोग। 10 को। और बी के जगह पर क्या हो जाएगा? और सी के जगह पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? पाइथागोरस त्रिक से। तो पाइथागोरस त्रिक में क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही ना मुख्य होता है। तो ए के जगह पर क्या लिखेंगे? क्योंकि 10 माने बी के जगह पर और सी के जगह पर। अब इसका स्क्वायर कीजिए, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर 64 है। 6 का जोड़ दीजिए तो इधर 100 तो जगह तो लिखेंगे, इसको जोड़ देंगे तो 100। तो दोनों साइड आपस में बराबर है ना, तो लिख देंगे सेम ऐसा ही कि अतः यह पाइथागोरस त्रिक है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आता तो यहाँ नॉट इक्वल दे देते और लिख देते कि अतः यह पाइथागोरस त्रिक नहीं है। जो किताब में दिया है बन जाएगा, कोई दिक्कत। अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप 8th क्लास, 9th क्लास या 10th क्लास या इसके ऊपर भी क्लास के विद्यार्थी हैं, या कंपटीशन में भी इस प्रकार का प्रश्न आता है, आप 1-2 बार इस वीडियो को देखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। आप भी आसानी से सीख सकते हैं। और जो विद्यार्थी नहीं समझ पा रहा है
आप ऑफलाइन भी आकर हमारे कोचिंग पर ये सब सीख सकते हो, हम सिखा देंगे। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, आप आइए, पूछिए प्रश्न, कहीं भी कोई मैथ का प्रश्न है जो आपसे सॉल्व नहीं होता है लेकर के आइए, यथासंभव हम पूरा सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, आपको समझाने का हम 100% प्रयास करेंगे। टारगेट ABC कोचिंग, पोखरेरा बाजार हाई स्कूल के सामने। थोड़ा सा कोचिंग के इधर में दिखा दीजिए, बैनर है। पोखरेरा बाजार का देखा जाए तो एक छोटा सा कोचिंग हम चलाते हैं और इसमें हम प्रयास करते हैं कि बच्चा जो भी हमारे पास पढ़ता है उसको बेहतर ढंग से पढ़ाएं और किसी भी विषय का जानकारी उसको बहुत बढ़िया ढंग से बारीकी के साथ समझाया जाए ताकि वो अच्छा से समझे और परीक्षा किसी भी तरह का दे तो अपने से लिखे और चीट पर, किसी तरह का चीटिंग पर, ये सब पर, धोखाधड़ी पर विश्वास न करें। चलिए, तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, फिर कल मिलते हैं।